जो भी अकाउंट खुलाया रहेगा हमारे शॉप पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, उस भाई से कहना चाहता हूँ कि आपको 501 रुपये रखना है अकाउंट में, मिनिमम रखना है। जीरो बैलेंस का अकाउंट है, आपकी बात बराबर कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको चार्ज नहीं लगता है। जीरो बैलेंस का मतलब होता है कि आपको चार्जेस जो लगता है ना मेंटेन बैलेंस का, वो आपको चार्ज नहीं लगता है। लेकिन जीरो बैलेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं आप अकाउंट को जीरो ही रखो। जब आप जीरो ही रखोगे तो बैंक में अकाउंट खुला के मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं ना, फिर जीरो तो वैसे भी जीरो रहेगा वो, तो खोल के किसी को मतलब थोड़ी नहीं है। आपको बैंक अगर सर्विस दे रही है तो जीरो का मतलब जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री वाला है, तो आप जीरो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जल्दी बैंक में कोई खोलता भी नहीं अकाउंट, जनधन वाला अकाउंट जल्दी कोई खोलना नहीं चाहता है बैंक के अंदर। फिर भी आपका अकाउंट अगर खुल गया जनधन, तो उस जनधन को जनधन के जैसे ही रखो, मिनिमम 500 तो रखो। आप 500 भी रखना नहीं चाहते हो, ठीक है कि बोले बहुत अर्जेंट है, बहुत प्रॉब्लम है मेरे भैया, ठीक है प्रॉब्लम तो ज़िंदगी भर लोगों को पड़ा है, लगा है। वो प्रॉब्लम तो भैया नहीं कभी ख़त्म होने वाला, पैसा कितना भी आ गया नहीं ख़त्म नहीं हुआ भैया। तो मिनिमम 500 रुपये रखिए। इससे क्या हो रहा है ना, मुझे भी ब्रांच से फ़ोन आ रहा है कि कैसे लोग खाता खोल रहे हो आप, कि जो 500 भी नहीं रख पा रहे हैं। तो हमारा एक ही सबसे गुजारिश है कि आप 501 रुपये मिनिमम रखिए, और कोई चार्ज तो देना नहीं है आपको, चार्ज तो कोई लग नहीं रहा है आपको ना। तो 500 रुपये में आपका ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, 501 रुपया है। वो भी कोई नए नए लोग आते हैं, नया नया कानून लग जाता है, कुछ दिन के बाद निकाल लेना अपना। मैं समझ रहा हूँ भाई, 2 महीना 4 महीने बाद वो निकाल लेना, वो हट जाएगा। अभी कैसा होता है ना, हर बैंक का कुछ ना कुछ नए नए लोग आते हैं बैंक में, तो कानून भी नया नया आता है। भाई 500 रुपये रखिए, अकाउंट को ज़्यादा चलाइए। बहुत लोग नहीं बोलते हैं, तो आपको कभी नहीं बोला ऐसा, हमने कभी बोला? अभी बोल रहे हैं तो आप सुनो तो हमारी बात, की भैया बोल रहे हैं इतना तो रख लीजिए। बोलोगे नहीं भैया हम तो जीरो पे रहते हैं। अरे जीरो पे रहते हो, हम भी कहाँ कुछ बोल रहे हैं कि जीरो मत रहो, आप जीरो पे रह सकते हो। नहीं, बैंक का भी कहना तो मानो। अगर बैंक में कोई आया है, कोई कह रहा है, कोई सर कह रहे हैं कि 500 रुपये मिनिमम सबको बैलेंस रखना है, तो आप रख सकते हो। कौन सा बड़ा अमाउंट बोल रहे हैं? आप बाद में निकाल लेना अपना, 2-4 महीना बाद, 6 महीना बाद निकाल लेना। ऐसा तो नहीं वो पैसा सर खा गए या तो मैं खा लिया, ऐसा तो बात है नहीं ना कि 500 आपका गायब हो गया अकाउंट से। ऐसा नहीं है, आपके अकाउंट में पड़ा रहता है भैया। तो आपको परेशान नहीं होना है। लाइफ में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, भैया मेरा पैसा तो कट गया, ले लिया। कोई आपका पैसा लिया नहीं भैया, आपके अकाउंट में ही पड़ा है, आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट। अच्छा, कुछ लोग का कहना ये भी कि जीरो बैलेंस का तो मैं क्यों रखूं? आपकी बात वो भी सही है, लेकिन हमारा कहना है या सर किसी का कहना है कि भाई 500 रुपये रख लीजिए। और देखो हर बैंक का ऐसा नहीं कि नहीं, इंडियन ओवरसीज़ का ही है, कोटक का भी है। इंडियन का तो इंडियन में जाओगे तो वो भी बोलेंगे आपको 2000 मिनिमम रख के अकाउंट खुलाओ। HDFC में जाओगे तो बोलेंगे 10,000 रख के अकाउंट खुलाओ। हमारे यहाँ जीरो खुलता ही नहीं है। मान लो कोई बंदा फील्ड वर्क में खोलता है भी जीरो, मैं नहीं बोल रहा हूँ जीरो नहीं खुलता है, HDFC में ICICI में खुलता रहेगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं खुलता है। लेकिन वो बैंक में जाओ तो क्या बोले 10,000 रुपया है तो ही आओ, या तो 10,000 का चेक देना पड़ेगा आपको पहला अमाउंट, तब अकाउंट खुलेगा। कैश भी दोगे तो नहीं लेंगे, वो चेक मांगते हैं आपसे। तो यहाँ तो आपका फ्री में खुल रहा है ना, आपका तो ऐसा नहीं मांग रहे कि 10,000 डालो खाते में या 20,000 डालो। आपको खाता में डालने तो 1 रुपया भी नहीं बोला जा रहा है, तो आप अपने मर्जी से आप डाल सकते हो जितना भी। नहीं डालोगे तो ही अच्छा रहेगा ना। कस्टमर का मतलब क्या होता है, जो कस्टमर बैंक को अच्छी तरह चलाता है, उस कस्टमर का TRP भी अच्छा होता है कि कस्टमर बहुत सही है, अकाउंट खुलाया तो पैसा डाला, आज तक उस अकाउंट में पैसा कभी जीरो नहीं रखा। अब प्रॉब्लम तो भाई तुम्हारे पास 50,000 भी रहेगा तो आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आप ख़त्म कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा सबसे एक ही कहना है भैया कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इसको इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, सरकारी बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। आजीज भाई को दिक्कत होगा अपना अकाउंट बंद करा सकता है। ये मैं बार बार वीडियो में इसलिए बोलता हूँ भैया कि आपको परेशान नहीं होना है। अगर बैंक आपको दिक्कत दे रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इंडियन ओवरसीज़ नहीं सही है, तो आप मेरे शॉप पे आके मेरा खोला हुआ अकाउंट आप बंद करा सकते हो। तो मैं हर भाई से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी दिक्कत है आप मुझसे बोलिए। और 501 रुपये के लिए मुझे फ़ोन करोगे शाम के टाइम पे, तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो शाम के टाइम पे ना फ़ोन करें, या गाड़ी उड़ी चलाता हूँ। तो आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो, उसमें भी आप कमेंट कर सकते हो, या तो मुझे पर्सनल भी कमेंट कर सकते हो। अगर मैं देख नहीं रहा तो बाद में देख लूँगा। लेकिन कैसा हो जाता है ना भाई, अब बार बार फ़ोन करते तो उठाता नहीं हो, भैया मेरा 500 रुपया कट गया, मेरा 500 रुपया कट गया। तो 500 रुपया कटा नहीं, आप कस्टमर केयर में भी फ़ोन लगा पूछ सकते हो मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, आप चेक भी कर सकते हो। 500 रुपये का लिंक लगा है। IOB डाउनलोड क्यों करने के लिए सबको कहता हूँ कि आप लोग IOB डाउनलोड करो, हर कस्टमर को बोलता हूँ IOB डाउनलोड करो। आप लोग डाउनलोड करते ही नहीं हो। आप वीडियो बना के बार बार डालने के लिए भी तो टाइम चाहिए नहीं भैया, हमको टाइम नहीं मिल पाता है। और आप लोग देखते भी नहीं हो, बोलते टाइम नहीं टाइम नहीं, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि वीडियो बना के आपको डालूँ, अपलोड करूँ, आप लोग को बताऊँ। तो मैं इसलिए बना के डालता हूँ कि भैया आप लोग मतलब इतने कस्टमर है कि मैं 1-2 तो कस्टमर मेरे हैं नहीं,
अब बैंक तो मुझे ऐसा नहीं कि 10 मेरे पास कर्मचारी काम करने वाले 4 हैं, 5 है, 10 है, अकेला करने वाला, आपको हेल्प भी तो भी कर रहा हूँ ना। तो आप बार बार फ़ोन करोगे भैया 500 मेरा कहाँ गया, 500। अब एक कस्टमर है तो मैं बता भी पाऊँगा कि 500 गया कहाँ। अब आप लोग को IOB डाउनलोड सबको क्यों कराता हूँ कि हर कस्टमर डाउनलोड कर लो, आपको कोई दिक्कत ना हो, सब चीज़ मालूम पड़ेगी एक एक रुपया आपका जा कहाँ रहा है। तो आप लोग डाउनलोड नहीं करना चाहते हो। अच्छा, बैंक भी लिंक नहीं लगाती आपके अकाउंट में। बैंक को भी डर है कि आप जीरो कर दोगे, सामने वाला भी। कितने लोग करंट अकाउंट खुला लिए, पैसा रखते नहीं 3000 रुपया, फिर बाद में बोलते मेरा बंद कर दो। अब 3000 रुपये इसके लिए पहले ही उसको हम लोग जमा करवा देते हैं कि 3000 डिपॉजिट के नाम पे आप जमा कर दो बैंक में। समझ लो मैं डिपॉजिट किया हूँ, जब तक अकाउंट चलाओ तो डिपॉजिट रखो, जब आपको अकाउंट बंद कराना रहेगा तो पैसा निकाल के अपना जो चार्जेस है बैंक का भर के अपना अकाउंट क्लोज कर लीजिए करंट वाला। लेकिन आप बोलोगे नहीं भैया हम जीरो रखेंगे करंट अकाउंट भी, तो आपको चार्ज लगता है, तो उससे हमको भी अच्छा नहीं लगता। अभी मेरा खुद ही चार्ज लग रहा है, मैं करंट अकाउंट खोला, मेरा भी चार्ज लगता है, तो मेंटेन नहीं करो तो चार्ज लगेगा, सीधी सी बात है। कोई भी बैंक में हो, पंजाब नेशनल मेरा अकाउंट है उसमें भी चार्ज लग रहा है, तो चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे। वीडियो देखो लंबा हो जा रहा है बोलने से, मेरे कहने का मतलब एक ही है, सब लोग IOB डाउनलोड करो भाई, और आप लोग अपने अकाउंट को ध्यान दो, डेली रात को चेक कर लिया करो कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। ये हर कोई से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर हैं, इनको मालूम नहीं पड़ता मेरे पैसे में कट गया। तो आप लोग कभी क्या होता है, अरे मेरा तो 8000 था कैसे कम हो गया, तो आप रात में कितना यूज किए हो कितना नहीं, आप चेक कर लिया करो, डेली का डेली चेक कर लोगे आपको मालूम पड़ जाएगा आपके अकाउंट में पैसा कितना है।